नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे झारखंड की तमाम अहम खबर। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो लातेहार से मिल रही है। बड़ी खबर है जहां चंदवा थाना इलाके के भुषाड़ गांव में अर्धनिर्मित पुलिया पर ऑटो पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग हादसे में जख्मी हुए हैं। घायलों को फौरन रिम्स रेफर कर दिया गया है। एक दर्दनाक हादसा हुआ है लातेहार में, बड़ी दुर्घटना हुई है। 3 लोगों की जान चली गई है इस सड़क हादसे में, जबकि कई लोग जिंदगी और मौत के बीच अभी भी जूझ रहे हैं। 5 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। घायलों को फौरन इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। मौके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जीबीआर झारखंड आपको सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह से यहां पर ये सड़क हादसा हुआ। 3 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग हादसे के शिकार हुए हैं और जिनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। अब देखिए आग में कैसे इंसानियत खाक हो गई। जमीन के चंद टुकड़ों के खातिर कैसे इंसान हैवान बन गया, उसकी तस्वीर जामताड़ा से सामने आई है। 75 साल के बुजुर्गों को जिंदा जला दिया गया यहां पर। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इस हैवानियत की हद नहीं, जमीन के लिए जिंदा जला दिया। घर में सो रहे बुजुर्ग व्यक्ति को जिंदा जलाया। जमीन विवाद में वारदात को दिया अंजाम। जामताड़ा के सरखेल डीह मोहल्ले में हर कोई सख्ते में है। सवाल बड़ा, आखिर ऐसी हैवानियत क्यों? 78 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बुजुर्ग अपने कमरे में सोया हुआ था। बताया जा रहा है कि मृतक अपने परिजनों के साथ जिस मकान में रहता था, उस घर के जमीन को लेकर विवाद था। उसी विवाद में बुजुर्ग की बलि ले ली गई। परिवार वालों का आरोप है कि कर्माटांड के सुधीर ने आग लगाने की घटना को अंजाम दिया है। परिवार के लोगों ने जब चीखने की आवाज सुनी तो बाहर निकलने पर एक व्यक्ति भागते हुए दिखा। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। 380 साल का घटना चल रहा है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसी के चलते और सब कोई बोलता था कोर्ट थाना पुलिस की मर्डर नहीं ना हुआ है, अगर मर्डर होगा तो कुछ होगा, इसीलिए सब मिलकर मर्डर करा के आज मेरा बाप को जान मार दिया। दादा सरखेल सिंह उम्र करीब 78 वर्ष होगी। जलाकर मार देने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। पुलिस सब को अपने जिम्मे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर अगली कार्रवाई कर रही है। दुमका में जलजला, आग में 4 साल की बच्ची खाक। दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव में धान के पुंज में आग लग जाने से 4 वर्ष की बच्ची की आग में झुलसने से मौत हो गई। हादसे के वक्त बच्ची के परिवार वाले खेत में काम करने गए थे। इसी दौरान घर के आंगन में रखे धान के पुंज में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने आग पर किसी तरह से काबू पा लिया, लेकिन इस आग में बच्ची की जान चली गई। जामताड़ा से देवाशीष भारती के साथ सुबीर चटर्जी, जी मीडिया, दुमका। मिशन 2019 को झारखंड में कामयाब बनाने और लोकसभा की सभी 14 सीटों को जीतने का मंत्र लेकर दिल्ली से मुख्यमंत्री सहित सभी नेता झारखंड लौटेंगे। दिल्ली में आयोजित बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति में आम चुनाव को साधने पर मंथन हो रहा है। विरोधी पार्टियों ने तंज कसते हुए कहा है कि सारी कवायद धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं लौटने वाली। मिशन 19 पर मंथन, जीत के लिए रणनीति, 19 को साधने का मंत्र। विरोधी भी खेल बिगाड़ने को बेकरार। देश में चुनावी माहौल अब दिखने लगा है। 2019 का लोकसभा चुनाव दिलचस्प होगा, यह एहसास तमाम सियासी दलों को है। मिशन 19 को चाक चौबंद करने के लिए बीजेपी जुट गई है। रांची से लेकर दिल्ली तक एक लोकसभा सीट को साधने के लिए पार्टी गुड़ाभाग में जुट गई है। दिल्ली में चल रही कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव को जीतने के मंत्र पर मंथन हो रहा है। पार्टी के माने जीत के मंत्र के साथ झारखंड के 14 सीटों पर जीत की कहानी लिखी जाएगी और वहां से हमें इसी मुद्दे पे जो भी जीत का मंत्र मिलेगा पूरे उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के कार्यकर्ता, इसमें महामंत्री तक जिला के हिस्सा ले रहे हैं, वो जिलों में जाएंगे, गांवों में जाएंगे, पंचायतों में जाएंगे और हर एक अंतिम व्यक्ति को इस मंत्र से अवगत कराएंगे और 2019 में पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के मिशन में लग जाएंगे। दिल्ली में झारखंड बीजेपी के नेता
झारखंड फतेह का मंत्र ले रहे हैं, तो झारखंड में बीजेपी विरोधी पार्टियां राज्य से बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत की माने तो जेएमएम अब तो 34 लाख लोगों को पार्टी की सदस्यता दिला चुका है। 50 लाख लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य है। इन कार्यकर्ताओं की ताकत की बदौलत बीजेपी को रोकने का प्रण जेएमएम ले रहा है। तो जेवीएम नेता आगामी चुनाव में बीजेपी की राह को बहुत कठिन बता रहे हैं। 2019 में लोग एक बार बेवकूफ बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं, बार बार नहीं बन सकते। सच ये है कि आज के दिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की राह बड़ी कठिन है। सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देकर बीजेपी अब दिल्ली की गद्दी को साधने के लिए नए तरीके से सियासी रणनीति बनाने में जुट गई है। झारखंड में 14 सीट जीतने का लक्ष्य पूरा करना है। चुनौती बड़ी है तो विरोधी बीजेपी की हर चाल को नाकाम करने की कोशिशों में जुटी हुई है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। युवा दिवस की बात कर लेते हैं हम। युवा दिवस के मौके पर 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा राज्य की जनता को समर्पित की जाएगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास भव्य समारोह में इसका अनावरण करेंगे। इस दौरान स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा तक जाने वाली ब्रिज का भी उद्घाटन होगा। बड़ा तालाब के बीचों बीच लगाई गई स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की ऊंचाई 33 फीट है, जिसे 16 फीट की गहराई से पानी के ऊपर खड़ा किया गया है। इस प्रतिमा को उसी वास्तुकार ने तैयार किया जिसने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को तैयार किया है। विपक्ष ने मूर्ति के सहारे सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए इसे तमाशा करार दिया, जिस पर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा है कि इटली और रोम से चलने वाली पार्टी के नेता हमें नैतिकता का ज्ञान न दे। मैंने पहले भी कहा ना कि इटली से चलने वाले दल को, आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठनों को राष्ट्रभक्ति सिखाने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कब कब क्या क्या किया है। देश का बंटवारा इन्होंने करवा दिया, उस समय प्रोटेस्ट नहीं किया। चीन को बड़ा भूभाग दे दिया। तो उस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनमें इनका कथित राष्ट्र प्रेम सामने दिखा है। तो ये हमें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति नहीं सिखाएं तो बेहतर है। भाजपा शासन में तो आई, समावेशी विकास की चर्चा भी करती है, लेकिन एक और जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, भूखमरी से लगातार मौतें हो रही हैं, उसको अपने अधिकारियों के द्वारा झुठलाया जा रहा है। और वहीं लगातार सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए सिर्फ प्रतिमा बना करके आखिर क्या बताना चाहती है, ये तो जनता जानना चाहती है। वो उनके आदर्शों के खिलाफ है। विवेकानंद के पथ पर यदि चला जाए तो कम्युनल हार्मोनी, तो विवेकानंद जी को राजनीतिक आईने से देखकर आप यदि चुनाव की रणनीति बनाएंगे तो हमको लगता है कि आपकी बुद्धि पर लोगों को शक होना शुरू होगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जेएमएम तैयारी में जुटा हुआ है। जेएमएम ने चाईबासा में सिंहभूम सीट पर फिर दावा ठोका है। वहीं कोल्हान ने अपने गढ़ को और भी मजबूत करने के लिए 2 लाख नए सदस्य को जोड़ने का टारगेट रखा है। 2019 फतेह की तैयारी, सीट शेयरिंग पर बढ़ी बेकरारी। 17 तारीख को फिगर साफ हो जाएगा। सिंहभूम से जेएमएम की दावेदारी। सिंहभूम सीट जेएमएम का। मिशन 2019 के लिए तैयारी जोरों पर है। एनडीए का किला ढहाने के लिए महागठबंधन हथियारों पर थार दे रहा है। अपने गढ़ कोल्हान को अभेद किला बनाने के लिए 2 लाख नए सदस्यों को जोड़ने की मुहिम जारी है, ताकि 19 में विरोधियों पर 20 साबित हो सके। सदस्य अभियान का हमारा पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 लाख का टारगेट था और इन्हीं का आज हमारा प्रभारी पश्चिमी सिंहभूम का आदरणीय चंपा बाबू को दिया गया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का आखिरी फॉर्मूला अभी तैयार नहीं हुआ है। 17 जनवरी को होने वाली बैठक में साफ हो जाएगा कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। लेकिन उससे पहले ही जेएमएम ने सिंहभूम सीट पर अपना दावा ठोककर कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया है। लोकसभा में हमारा इस बार 17 तारीख को फिगर साफ हो जाएगा। गठबंधन होना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा हर तरह से मजबूत है। जिला कमेटी पहले ले चुका है, सरायकेला जिला भी ले चुका है कि सिंहभूम सीट जेएमएम का। सिंहभूम सीट फिलहाल बीजेपी के पास है, जिस पर कब्जा करना महागठबंधन के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में इस सीट पर जेएमएम की दावेदारी महागठबंधन को मंजूर होती है या खींचतान की वजह बनती है,
ये तो 17 जनवरी को ही साफ हो पाएगा। आनंद, जी मीडिया, चाईबासा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नई दिल्ली में केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने SRTMI का मुख्यालय रांची में खोलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा उपलब्ध है। इस संस्थान के रांची में खुलने से इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची में इसके खुलने से झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ को भी इसका फायदा मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट में विधायकों और पूर्व विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस HC मिश्र की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें 2014 के चुनाव के बाद चुनकर आए विधायक और पूर्व विधायकों के मामलों पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान माननीय हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच और कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। साथ ही साथ CBI और ED की कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मिलते ही दोनों जांच एजेंसी को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई इस मामले को लेकर 22 फरवरी को होगी। मिली जानकारी के मुताबिक 2014 के चुनाव के बाद राज्य के 81 विधायकों में से 56 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने का शपथ पत्र विधायकों ने दिया था। मैंने कहा कि ये पूरे प्रकरण का पहले से पूर्व में जो एक माननीय जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और माननीय जस्टिस रत्नाकर भिंगरा साहब के बेंच सुनवाई डिटेल में कर रही थी, तो उन्हीं के समक्ष जो है इसको पुनः भेज दिया गया, क्योंकि उसमें केवल ऑर्डर पास करना था। अब उस स्टेज में था कि इसमें ऑर्डर पास हो, इसलिए इस मामले को 22 तारीख को सूचीबद्ध कराया गया वहां पे, और 22 तारीख को इसकी फाइनल सुनवाई होगी, यहाँ से ऑर्डर पास होगा। अब बात गुरुजी के बर्थडे की। शिबू सोरेन यानी गुरुजी 75 साल के हो गए हैं। झारखंड के संस्थापकों में शामिल शिबू सोरेन का जन्मदिन उनके समर्थकों ने उत्साह के साथ मनाया। गुरुजी ने बड़ी संख्या में अपने चाहने वालों की मौजूदगी में केक काटा और खुशियां साझा की। समर्थकों की भीड़ भी बड़ी संख्या में जुटी। ढेर सारा बलून भी सजा और बड़ा सा केक भी कटा। सबने जमकर जश्न मनाया। ये मौका है झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन उर्फ गुरुजी के जन्मदिन का। गुरुजी के रांची आवास पर सुबह से ही समर्थकों की बड़ी भीड़ जमा हुई और बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ। किसी ने गुलदस्ता भेंट किया, किसी ने लंबी उम्र की कामना की, तो किसी ने 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने का तोहफा देने का वादा किया। इसमें हम लोग चाहेंगे बाबा को ढेर सारा, उसकी उम्र के लिए हम लोग सभी शुभकामना कर रहे हैं, और बाबा को तोहफा देने के लिए हम लोग प्रत्येक झारखंड क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाए हैं। जो चुना है उसमें हम लोग 14 सीट का जीतने का उम्मीद रखेंगे। अपने पिता के जन्मदिन के मौके पर जश्न में सूबे के पूर्व CM हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। समर्थकों संग हैप्पी बर्थडे भी गाया। गुरुजी को केक भी खिलाया और खुशियां भी मनाई। साथ ही झारखंड की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाने वाले शिबू सोरेन को सत्ता में वापसी का तोहफा देने का वादा भी किया। हम लोग का खुशी का दिन है। आदरणीय गुरुजी का 75वां जन्म दिवस हम लोगों ने मनाया है, और जो उत्साह आप देख रहे हैं, ये उत्साह सिर्फ इसी कैंपस में नहीं है, बल्कि राज्य के हर कोने में है, हर प्रखंड में है, हर जिले में है। शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति के पुरोधा रहे हैं। उनके चाहने वालों की यही दुआ है कि उनकी उम्र लंबी हो और अभी सालों तक अपनी मौजूदगी से सूबे की राजनीति को सुशोभित करते रहे। चंदन, जी मीडिया, रांची। यह अद्भुत संयोग है कि झारखंड के एक और पूर्व मुख्यमंत्री का आज जन्मदिन है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का 61वां जन्मदिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प दिवस के तौर पर मनाया। देवघर में भी बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन मनाया गया। देवघर महानगर कमेटी ने केक काटा और लोगों के बीच मिठाइयां बांटी। इस मौके पर महानगर कमेटी के अध्यक्ष विनोद वर्मा ने कहा, चूंकि ये चुनावी साल है, इसलिए महानगर कमेटी ने संकल्प लिया है कि लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जितवानी है और बाबूलाल मरांडी को CM बनाना है। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का 61वां जन्म दिवस महानगर कमेटी के द्वारा मनाया है, जिसका कि हम लोगों ने नाम दिया समर्पण दिवस। और इस समर्पण दिवस के ऊपर हम लोगों ने, महानगर कमेटी ने एक संकल्प लिया है कि आने वाला जो 2019 का जो राजनीतिक
वर्ष है, इसमें जो लोकसभा और विधानसभा दोनों इस वर्ष में होना है, इसमें हम लोग संकल्प लिए हैं कि जो राज्य की रघुवर सरकार के द्वारा जो त्रस्त जनता है उसको हम लोग घर घर जाकर बताएंगे। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के वकीलों ने अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी शुरू कर दी है। लालू प्रसाद यादव का आदेश मिलते ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के 3 केस पर 4 जनवरी को मेरिट पर बहस हुई थी। बहस के बाद लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मामले पर लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने बताया है कि जो विकल्प बचता है उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। विकल्प तो अब सुप्रीम कोर्ट ही बचता है जाने का। अब अगर हमारे लालू जी हैं, अगर आदेश करेंगे या इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई इसमें मूव कीजिए सुप्रीम कोर्ट के लिए, तब हम लोग जाएंगे। अगली खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, खासकर तब जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो। अगर आपका बच्चा भी स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, अक्सर बच्चों को एंगेज रखने के लिए आप भी अपना फोन उन्हें थमा देते हैं, तो अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका बच्चा किसी मुश्किल में पड़ जाए। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि तकनीक के इस दौर में इंटरनेट थ्रेट सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तकनीक के इस युग में छोटे छोटे बच्चे भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल बखूबी करते हैं। बच्चों की रुचि आउटडोर गेम्स के बजाय स्मार्टफोन और टैबलेट पर वक्त बिताने में ज्यादा होती है। पेरेंट्स भी बच्चों को एंगेज रखने के लिए उन्हें अपना फोन देने से गुरेज नहीं करते, लेकिन आपके और आपके बच्चों के लिए ये खतरे की घंटी से कम नहीं। और हमारी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमें पेरेंट्स को इस बारे में अवेयर करने की जरूरत है कि हम जो बच्चे हमारे पास इस छोटी उम्र के बच्चे हैं वो भी मोबाइल से क्या क्या नहीं सीख रहे हैं, और एक तरह से जो गेम्स खेलते हैं बच्चे या कुछ भी करते हैं मोबाइल में, तो वो भी एक तरह से हानिकारक ही है उनके लिए। ऑनलाइन गेम्स, कार्टून, वीडियोस और ऑन साइट इंटरनेट का ये मकड़जाल बच्चों को अपनी जद में ले रहा है। इसी मकड़जाल से निकालने के लिए रांची के किड्स स्कूल में पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए एक सेशन रखा गया। यहाँ साइबर एक्सपर्ट ने इंटरनेट के खतरे से आगाह किया। आज के डेट में अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो एवरी सिटीजन इन द कंट्री, द वेल ऑफ सिटीजन, दोज हु आर अफोर्डिंग द चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, दे आर डिजिटल सिटीजन। उन डिजिटली लर्नड है, डिजिटली एक्टिव हैं, और उस घर में बच्चे भी हैं। और डिजिटल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, इट्स ओपन एक्सेस टू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। जो बच्चों को नहीं भी चाहिए, जो बच्चों के लिए जरूरत नहीं भी है, और पेरेंट्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम उसे अपना डिवाइस दे देते हैं। कुछ दिनों पहले WHO ने भी ऑनलाइन गेम्स की लत को बीमारी मान लिया था। समझना मुश्किल नहीं कि इंटरनेट की दुनिया जितनी फायदेमंद है उतनी ही खतरनाक भी। जरूरत है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रखें ताकि उसकी मासूमियत खतरे में न पड़ जाए। कामरान, जी मीडिया, रांची।